me like a Hellcat. Throw me like a Hellcat. Assalamu alaikum. My name is Rahil Nawaz. Welcome to forexustar.com and let's start today presentation. आज हम बात करने जा रहे हैं अपने लास्ट लेक्चर को ही हम आगे लेके चलेंगे. हमारा क्या था लास्ट, हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पे बात कर रहे थे. 3 कैंडल्स मिलकर एक पैटर्न क्रिएट करती हैं. उस हवाले से हमने लास्ट टाइम एक पैटर्न भी पढ़ा था. बड़ा ही मजेदार किस्म का पैटर्न था, बड़ा ही मजा आया. मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार का. और जिन लोगों ने समझा, जिन लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंट किया, उनको तो वाकई बड़ा मजा आएगा, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन जिन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उनका ये अल्लाह ही हाफिज है. एनीहो, आज हम पढ़ेंगे 3 सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोज. 3 सोल्जर जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है, 3 बहादुर जो है वो सिपाहियों के नाम है. 3 सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर. वाइट का मतलब, ग्रीन का मतलब, बुलिश का मतलब, बाय का मतलब एक ही है. समझ लगी आपको? बाय कह लो, बुलिश कह लो, आप इसको ग्रीन कह लो, आप इसको वाइट कह लो, आप इसको अप ट्रेंड कह लो, वट जो आपका दिल करे आप कहें. सबका मतलब एक ही है, मार्केट अप जा रही है, मार्केट में बायर आ रहे हैं. तो देयर इज 3 वाइट सोल्जर, मतलब 3 बायर्स, 3 ग्रीन कैंडल्स. समझ लिया मेरी बात को? होप यू अंडरस्टैंड. तो 3 सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रोज, यानी कि काले कव्वे. ब्लैक क्रोज मतलब, ब्लैक का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है, बैरिश का मतलब क्या है. सभी सेम है कि मार्केट में सेलर आ गए हैं और छा गए हैं. समझ है आपको? तो 2 तरह की मार्केट में कैंडल्स हैं, 3 और दोनों के नाम अलग अलग हैं. 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रोज. ये क्या है? ये भी हमारे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का हिस्सा है. और यहां पे भी 3 कैंडल्स मिलके एक पैटर्न क्रिएट करती हैं जो हमें बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट देती है. आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रहा होगा. तो जो 3 सोल्जर है वो हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड और सपोर्ट मुकाम पर बनते हैं. और ये ट्रेंड चेंजिंग सिग्नल है या रिवर्स सिग्नल है, या मार्केट के ऑपोजिट अगर ट्रेड लगानी हो ट्रेंड के अगेंस्ट, तो ये पैटर्न आपके लिए निहायत महफूज मुफीद है, या आप यूजफुल कह सकते हैं. सिपाही हमेशा सामने से और नीचे से वार करता है आपके जमीन पे खड़ा होकर, जबकि 3 क्रोज ये आप उड़ने वाला परिंदा है, तो ये आसमान से आएगा और ये अप ट्रेंड के एंड में बनेगा और ये फिर मार्केट को नीचे लेके जाएगा. अप ट्रेंड का एंड, रेजिस्टेंस पॉइंट, और फिर उसके बाद नीचे 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 नीचे. ओके, तो आज हम 2 कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, बुलिश एंड बेरिश ट्रेंड, यानी कि 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रोज. बहुत ही मजेदार किस्म का टॉपिक है ये, और बड़ी मजेदार किस्म की ये इसमें कैंडल्स बनती हैं. यहां पे भी वही मैंने आपको चीज शो ऑफ करने की कोशिश की है
अप ट्रेंड के एंड एंड डाउन ट्रेंड के एंड, सोल्जर्स एंड क्रोज। लेकिन है ये तीन तीन, ठीक है। और मजे की चीज क्या है, मजे की चीज ये है कि ये देखें, डाउन ट्रेंड आ रहा था और जाहिर है सपोर्ट मुकाम था, तीन कैंडल्स इकट्ठी बनी। जब भी तीन बड़ी बड़ी कैंडल्स इकट्ठी बनती हैं, इसको कंसोलिडेट ट्रेंड भी कहा जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ तीन इकट्ठी कैंडल्स बन जाए ट्रेंड उसी तरफ होता है, ऐसा माना जाता है। और दीज आर थ्री कैंडल्स लुक लाइक जस्ट मारोबोजो। आप देख रहे हैं इनके ना तो कोई अप शेडो इतने बड़े हैं, ना ही डाउन शेडो इतने बड़े हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी बॉडीज बड़ी बड़ी, तो इट्स जस्ट लुक लाइक मारोबोजो। हो सकता है ये ट्वीजर भी हो, लाइक जिस तरह की वो सेल की नीचे आते वक्त बनी हो, इसी तरह की बाय की ऊपर जाते वक्त बन जाए। तो ये एक बड़ा मजबूत पैटर्न माना जाता है ट्रेंड चेंजिंग का। इसी तरह मार्केट जब ऊपर जा रही हो, और फिर इसी तरह जब तीन कैंडल्स बन गई मतलब ट्रेंड बन गया, ट्रेंड चेंज हो गया। थ्री कैंडल्स का मतलब क्या है, थ्री कैंडल्स का मतलब यह है कि बैरिश या बुलिश मुसलसल विनिंग कर रहा है। हैड्रक, जब कोई भी खिलाड़ी हैड्रक करता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अप हो जाता है। लाइक लास्ट जो थर्ड जो चौका लगाना होता है या छक्का लगाना होता है या बुलिश या बैरिश की कैंडल बनानी होती है, ये इंतहा से ज्यादा मुश्किल काम होता है। क्योंकि अगर मैं एज अ बॉलर, अगर मुझे दो चौके पड़ गए हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे चौका पड़ना ही है इस ओवर में तो इस बॉल पे ना पड़े, कहीं इसकी हैड्रिक ना हो जाए। सो इसी तरह बुलिश या बैरिश भी यही सोचता है कि यार अगर इसने नीचे जान नहीं जाना है तो कम से कम इस दफा ना जाए। तीन इकट्ठे दफा ये जीत गया मेरे से, बेस्ट ऑफ थ्री ले गया ये, तो मेरी क्या इज्जत रह गई, ये तो सब कुछ उसी का हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब तीनों दफा बुलिश या बैरिश खामोश रहते हैं, लेट्स सपोज के मार्केट ऊपर जा रही है तो तीनों दफा सेलर खामोश रहते हैं, तो इस दफा समझ लो कि उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है या बुलिश के पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है मार्केट में आने की। इसकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है या डाटा मजबूत आया या वट एवर। सो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं ऑन आवर लाइव चार्ट। ओके जी, व्हाइट सोल्जर डाउन ट्रेंड मस्त चाहिए हमें। उसके बाद तीन इकट्ठी बुलिश की कैंडल बनी तो व्हाइट सोल्जर बन गए। लेकिन यहां पे मैं एक और आपको बात बता दूं, जो हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ लिया ना, वो आगे डबल में ट्रिपल में हर जगह पे यूज होगा। इवन आगे चल के हम बड़े बड़े पैटर्न पढ़ेंगे, बटरफ्लाई पैटर्न, डबल पोट, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, और भी काफी ज्यादा पैटर्न हम आगे चल के पढ़ेंगे। उन सभी पैटर्न में आपको सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न हेल्प करेंगे, और सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न जो हैं वो आपको बताएंगे कि भाई ट्रेंड वाकई कंफर्म है या नहीं। वो जब बनेंगे तो वो जो आपको सिग्नल देंगे, वाह, छा जाएंगे। तो ये यहां बात करने का मकसद ये है कि यहां पे देखो, यहां पे भी एक कैंडल बनी है, बैरिश कैंडल बनी है, उसके बाद बुलिश कैंडल बनी है। सपोर्ट पॉइंट पे बैरिश कैंडल कौन सी है, लाल कलर की, कौन बताएगा? मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, सबसे एंड वाली बैरिश कैंडल। मुझे चैट में आपके रिप्लाई चाहिए इंस्टेंट। अली हैदर, अली रजा, उमैर, शाबाश, बाजवा साहब शाबाश, उमर दराज वेरी गुड। तो
क्या साबित हुआ कि हमें सिंगल पैटर्न्स हेल्प कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं। यहां पे एक बात बताता चलूं, यहां पे देखें, यहां पे स्पिनिंग टॉप क्रिएट हुआ, ठीक है, क्रिएट हुआ, वो डाउन ट्रेंड में था अपने सपोर्ट लेवल पे, तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए थी, ये इसका हाई था, यहां पे कंफर्मेशन हो गई। फिर ये 2 कैंडल्स का प्रॉफिट मैंने उठाया, 2 कैंडल्स का प्रॉफिट उठाने के बाद मुझे पता चला यार ये तो 3 सोल्जर वाला पैटर्न क्रिएट हो गया है, तो मैंने अपनी ट्रेड क्लोज नहीं की, या यहां पे एक और ट्रेड लगा ली। तो ये देखें कितना लंबा चौड़ा प्रॉफिट है। स्पिनिंग टॉप था तो मैंने अपनी गेम जो है वो 20, 30, 40, 50 पिप तक रखी है अपना टेक प्रॉफिट। जैसे ही ट्रेंड कंफर्म हुआ 3 सोल्जर के आने से, तो मैंने वही जो 20-30 पिप अर्न करने थे वहां पे मैंने 2-3 हजार पिप की गेम रख ली, और जहां पे मैं ट्रेड क्लोज करने के वाला था 1 हफ्ते में, वहां पे मैंने 3 हफ्तों तक, 1 मंथ तक ले गया, ठीक है। और 1 मंथ के बाद देखना लगा कब कोई पैटर्न क्रिएट हो गया, कब कोई पैटर्न क्रिएट, यानी कि ये तो मुझे पता था कि मार्केट मैनिपुलेट करेगी मुझे, लेकिन मुझे ये भी कॉन्फिडेंस था कि भाई पैटर्न क्रिएट हो गया, मार्केट ऊपर जाएगी, जाहिर है डेफिनेटली रिट्रेसमेंट लेनी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रिट्रेसमेंट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, लाइक वो सीढ़ियां क्रिएट करती जाएगी अपना रास्ता बनाने के लिए। तो मुझे मार्केट के पास्ट को देखते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे गेम करनी है। ये मैं डेली ट्रेडिंग भी कर सकता हूं, लाइक दिन के स्टार्ट में मैं ट्रेड लगा दूं, रात को जब मार्केट क्लोज होने लगे मैं ट्रेड बंद कर दूं, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेनी है, ठीक है। तो हर रोज मैं बाय से प्रॉफिट उठा सकता हूं, मैं सेल से प्रॉफिट उठा सकता हूं। मेरे हाथ में मार्केट की साइको आ गई है, स्काइलॉजिकल बन गया हूं मैं, और ये जो कैंडलस्टिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और स्पेशली 3 सोल्जर एंड 3 क्रॉस, ये बड़ी स्काइलॉजिकल गेम है, ये स्काइलॉजिकल गेम है, और इसके अंदर आप अपनी सोच से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बाय से भी प्रॉफिट ले सकते हो, सेल से भी प्रॉफिट ले सकते हो। अब आप पूछेंगे सर जी बाय से तो प्रॉफिट ले लिया, अब मैं सेल से कैसे लूंगा? देखें, मैंने करेंसी मीटर आपको दिया था, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लगवाई थी, मैंने करेंसी मीटर दिया था, स्ट्रेंथ मीटर, मैंने आपको ट्रेंड लाइन दी थी, मैंने आपको मूविंग एवरेज लाइन दी थी। उन सब का क्या मकसद था? उनका मकसद ये था कि जब भी मार्केट एक हद से ज्यादा ऊपर जाएगी, मूविंग एवरेज से ऊपर, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच जाती है, तो उसको रिट्रेसमेंट लेनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ मीटर आपको बताता जी अब करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है, तो आप सेल की ट्रेड लगा सकते हो। आपको पता चल गया भाई अप गई काफी, अब इसने रिट्रेसमेंट लेनी है, इस वजह से करेंसी की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हुई है, और ये कुछ अरसे के लिए रहेगी। और आपको ये भी पता चल गया कि अब मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा इसने अपना फासला क्रिएट कर लिया, अब इसने नीचे आने ही आना। ये वो सारी चीजें हैं जो आपका मेंटालिटी लेवल ग्रो अप होने के साथ साथ आप पाते हो। हाँ बन सकता है, H4 पे बन सकता है, डेली पे बन सकता है, H1 पे, इवन H1 पे बने रिस्क लॉस के ऊपर, लेकिन H1 पे रिस्क डे 1 वाला देख के, H1 पे ट्रेड करने से पहले डे 1 को देख लेना कि मैं डे 1 के साथ हूं या डे 1 के अगेंस्ट जाने लगा हूं। ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी प्रॉफिट अर्न करने में। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये है 3 सोल्जर, ये है सपोर्टर रेजिस्टेंस का कमाल, ये है मूविंग एवरेज लाइन का कमाल, ये है फिबोनाची, इट्स कॉल्ड फिबोनाची, इट्स कॉल्ड RSI।
जब आपको कहा गया था स्टार्ट में कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हल्का मत लेना, हर जगह काम आएगा, फिबोनाची हर जगह, मूविंग एवरेज हर जगह, जो भी तुमको अभी तक सिखाया कोई चीज फालतू या पैटर्न से हटके नहीं सिखाई, चीजें वही थी जो आम यूज हो रही थी, लेकिन आम यूजर को उसका मतलब नहीं पता, आम यूजर नहीं जानता इसका सही मानों में मतलब क्या है, जब जो आप जानते हो। एनीहो, इट्स इनफ आई थिंक सो। अगर आपने करना हुआ तो जरूर करेंगे आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट। ओके, 3 सोल्जर को देख लिया, 3 क्रो को भी देख लें, वो भी यही कहीं रील हो रहा होगा। ओके जी, मूविंग एवरेज लाइन ऊपर जा रही थी, ट्रेंड लाइन ऊपर जा रहा था, ये लो जी, ये हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और इस ग्रीन कैंडल का नाम कौन बताएगा? ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है इसका नाम कौन बताएगा? कौन बब्बर शेर है जो सबसे पहले बताएगा? अप ट्रेंड के एंड पे रेजिस्टेंस लेवल पे कौन सी कैंडल है? अली हैदर, बहुत बुरी बात। उमर दराज, उस्मान आजाद, शुएब बाजवा, शाबाश, वेल डन, गुड वर्क। बट अली हैदर, बुरी बात है। उमैर ने भी सही बताया, आप सबके लिए क्लैपिंग करने को दिल कर रहा है कि आप लोगों ने 99% रिजल्ट दिया। जो बोल ही नहीं रहे, लाइक आसिफ है या दूसरे तीसरे हैं, मुझे उनका कोई टेंशन नहीं है। जब उनको खुद अपनी फिक्र नहीं है तो मुझे क्या फिक्र करने की जरूरत है? ठीक है, ओके जी। तो यहां पे स्पिनिंग टॉप हुआ था और ये हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पे जनाब क्रिएट हुआ हैंगिंग मैन, बंदे को फांसी पर लटका दिया। हैंगिंग मैन की कंफर्मेशन होनी थी जी यहां से, हो गई। अब ये सारा प्रॉफिट मैंने हैंगिंग मैन से अर्न किया, लाइक हैंगिंग मैन। और एक और पैटर्न था हमारा, याद करो 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 करो, ट्रेंड लाइन, ये लो। तो हैंगिंग मैन की कंफर्मेशन हुई, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हुई और मूविंग एवरेज लाइन भी ड्रा कर रहा हूं यार, क्या याद करोगे? फिर शायद कहेगा मूविंग एवरेज की लाइन बाद में ब्रेकआउट करती है, मार्केट पहले ही गुजर चुकी होती है। तो शायद आज देखो जरा, मजा ना आया पैसे वापस। चलो मैं थोड़ा सा और इसको नीचे ड्रा करता हूं। ठीक है जी, ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन, हैंगिंग मैन की कंफर्मेशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ने हेल्प की और हमारा अपना आरएसआई था हमारे साथ, उसने बताया वो सर्ल हो चुका था, हमारा फिबोनाची था और उसके बाद मूविंग एवरेज। यहां पे देखो, सबसे पहले कंफर्मेशन हुई हैंगिंग मैन की और ट्रेंड लाइन की, ब्रेकआउट हो गया, सेल की ट्रेड लगा दी, मार्केट गोइंग डाउन, यहां तक नीचे आई, ये लो। तो एक पैटर्न बन गया 3 क्रोज, 3 ब्लैक क्रोज। तो यार पता चला कि अभी तो मुझे मार्केट के बैक जाने का कोई चांस नहीं है, अभी तो मुझे मजीद सेल करना है, अभी तो मुझे सेल से मजीद प्रॉफिट उठाना है। कहां तक प्रॉफिट उठाना है? कम अज कम इसके सपोर्ट मुकाम तक। दोस्तों कोई मजा आ रहा है या बस एवं ही?
फ्रेंड्स, जब ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया, जब हैंगिंग मैन ने ब्रेकआउट दिया, तब आपका वो आपका जो स्ट्रेंथ मीटर है वो भी आपको बताएगा भाई अब आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है, अब मार्केट नीचे गिरेगी। कितनी कंफर्मेशन हो गई? अब इससे ज्यादा क्या कंफर्मेशन दिलाओ आपको? 6-7 कंफर्मेशन आपको मिल रही है। और जब तक ये ब्लैक क्रो बनेगा तब तक उससे कहीं ज्यादा पहले मूविंग एवरेज भी ब्रेकआउट हो चुका होगा, आरएसआई भी बता चुका होगा, मैकडी भी बता चुका होगा आपको। जाओ, इससे ज्यादा क्या कहूं मैं। तो ये मामूली चीज नहीं है, हल्की चीजें नहीं है। दुनिया की टॉप वेबसाइट है, मैं आपको प्रूफ करूंगा। दुनिया की टॉप वेबसाइट्स इन्हीं रूल्स पे इंप्लीमेंट करती हैं, कुछ भी नहीं करती हूं। लो जी, ये हमारा देर से 3 व्हाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रोज हो गया। वही आप ट्रेंड, उसके बाद 3 ब्लैक क्रोज बने, उसके बाद मार्केट डाउन 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 डाउन। ओके जी, ओके, समझ आ गई है? समझाऊं दोबारा? ओके, चलें आगे चलते हैं। तो 3 white crows and 3 white soldier and 3 black crows, बहुत ही मजे का पैटर्न है। इसको जरूर जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, इसके रूल्स क्रिएट कीजिएगा। रूल्स तो आप लोगों ने बनाने हैं और ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। आज चूंकि हमारा लास्ट लेक्चर है अबाउट, इस वीक का आखिरी लेक्चर है, कल आपका लेक्चर नहीं होगा। कल फ्री वेबिनार रखा हुआ है मैंने फॉरेक्स कैप के ऊपर सबके लिए, तो कल वो वेबिनार होगा। आज एक और चीज आपको सिखाता हूं, जो चीज आप सीखने के लिए तड़प रहे हैं वही चीज सिखाता हूं आज। वेलकम बैक, लेट्स टॉक ऑन अवर न्यू स्ट्रेटजी। आज जो मैं स्ट्रेटजी पे बात करने जा रहा हूं, उस स्ट्रेटजी को गैप्स के नाम से लोग जानते हैं। इसको विंडोज कहते हैं। विंडोज मतलब खिड़की, इसको विंडोज या गैप कहा जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसको विंडोज या गैप क्यों कहा जाता है। विंडोज इसलिए कहा जाता है बिकॉज कि विंडोज जैसे कमरे में एक विंडो बनी होती है, खिड़की बनी होती है, तो वो एक पूरे कमरे में गैप होता है, ठीक है। वही जगह खाली होती है, बाकी सारी दीवार होती है। तो इन फॉरेक्स मार्केट, इन मेटाट्रेडर 4, अवर कैंडलस्टिक पैटर्न, हर जगह पे दीवारें बनी होती हैं। मार्केट से गुजरने का कोई रास्ता नहीं होता, क्रॉस ओवर करने का कोई तो ये गैप्स जब आते हैं तब नजर आता है कि यहाँ पे कोलैप्स है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे होल है, तो उसको गैप्स या विंडोज कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, बहुत कामयाबी लोग इससे बहुत अर्न करते हैं, और आप लोग भी इंशाल्लाह इससे बहुत अर्न करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन अगर रूल्स पे पूरा उतरेंगे तो। इस स्ट्रेटजी के बारे में लोगों की डिफरेंट राय हैं, लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपके साथ आज शेयर करता हूं कि मैं क्या समझता हूं, और एज अ टीचर मैं आपको क्या पढ़ाता हूं आज। विंडोज या गैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुकाम पर बनते हैं, और वहां से ये हमें वे देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि मार्केट अब कहां जाएगी। विंडो या डायरेक्शन 2 कैंडल्स, 2 लाइंस या 2 बार्स के दरमियान फासले को कहते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुकाम पे ये
डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे गैप क्रिएट करेंगे तो ये डाउन ग्रेड गैप बनाएंगे। अगर सपोर्ट मुकाम पर या डाउन ट्रेंड में गैप बनाएंगे तो ये ऊपर की तरफ यानी कि अप ट्रेंड यानी कि अपवर्ड गैप बनाएंगे। लाइक ये देखो, एग्जांपल देखो, यहां पे ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है। तो ये जो मार्केट का सपोर्ट लेवल पे गैप क्रिएट होएगा, ये कैंडल देखें, तो इसके ऊपर जब सपोर्ट लेवल पे गैप बनेगा तो गैप हमेशा अपवर्ड बनेगा, बाय की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ। ठीक है, ये गैप है, तो यहां से मार्केट ओपन जाएगी। इसको कहते हैं बुलिश गैप या बुलिश विंडो। फर्ज करें आप रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाएं, तो रेजिस्टेंस लेवल पे जब भी गैप क्रिएट होएगा वो डाउनवर्ड या नीचे की तरफ होएगा। ये पैटर्न आपको बता रहा हूं, समझ नहीं ना लीजिए होता ही है इस तरह के बगैर नहीं, मैं पैटर्न समझा रहा हूं आपको। इसके ऑपोजिट भी बन सकता है लेकिन वो पैटर्न से हट जाएगा, फिर गाड़ी ट्रेन से उतर जाएगी, उसका मजा नहीं रहेगा, वो अलग रूल्स है। ओके, अंडरस्टैंड? लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। यहां पे आए, एक हमारा जो पहला स्लाइडर है, मार्केट का सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग था वो ये था, गैप एक्ट एज सपोर्ट, तो ये सपोर्ट लेवल पे क्रिएट हुआ और यहां पे ये क्रिएट हुआ, यहां पे ये कैंडल क्लोज हुई, तो जाहिर है इसको ऊपर की तरफ ही गैप बनना था ना, तो यहां पे जाके ये गैप बना। अब ये तो पता चल गया गैप बनेगा कहां पे और जाएगा कहां पे। अब ये नहीं पता चला कि मार्केट को हमने बाय करना है या सेल करना है, तो उसके लिए दो कंडीशंस अलग अलग है, वो मैं आपको बता देता हूं आज। पहली कंडीशन ये है, कुछ लोग समझते हैं कुछ लोगों का कहना है भाई कि जब भी गैप पड़े उसके ऑपोजिट ट्रेड लगा लो, मतलब मार्केट अपना गैप हमेशा पूरा करती है। लेट्स मी आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे कैंडल क्लोज हुई, यहां से अगेन ओपन हुई, तो उस बंदे का कहना है यहां से सेल ले लो और वो मार्केट यहां तक आएगी नीचे। ठीक है, यानी कि मार्केट अपना गैप फिल करेगी, रीफिलिंग करेगी, उसको पूरा करेगी। एक ये स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि यहां पे मार्केट क्लोज हुई, यहां पे ओपन हुई, तो मेरी दूसरी स्ट्रेटजी ये कहती है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर बाय की ट्रेड ले लो, बाय की ट्रेड ले लो। देयर आर टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज। आप लोगों के चार्ट्स पढ़ेंगे, लोगों को एनालाइज करेंगे, लोग अपनी अपनी जो कहते हैं ना यानियां मारना, हर कोई अपने तूड़ तिक्के ला रहा होता है, किसी को भी रियल पैटर्न पता नहीं है कि एक्चुअली में मार्केट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तुम लोग तुक्का लगाओ कि एक्चुअली में गैप कैसे काम करता है। शायद बाजवा साहब मैं सारा कुछ बताता हूं, मैं भागा नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताएं अभी। व्हाट डू यू थिंक, जब गैप पड़े बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? नीचे से ऊपर को गैप पड़ा है, क्या करना चाहिए? फिल करेगी, नहीं करेगी, बाय करेंगे पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा? बताओ बताओ, ठोको ठोको, जल्दी करो। यार ये तो हो गया सारा कुछ ठीक, लेकिन ये किस रूल के मुताबिक काम करेगी मार्केट, मैं आपको बताता हूं। ये
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूल के मुताबिक मार्केट काम करेगी। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मोहम्मद उमर ने थोड़ा सा आंसर सही दिया, उसने कहा जी गैप फिल करके ऊपर जाएगी। तो ये पता क्या बात है, मार्केट अपने सपोर्ट मुकाम से बंद हुई, रेजिस्टेंस मुकाम पे जाके ओपन हो गई। ठीक है, अब मार्केट को चाहिए रिट्रेसमेंट, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, वही ड्रामेबाजी सारी, कोई नई चीज नहीं है। नीचे आके दोबारा सपोर्ट को टच किया, फिर ऊपर। ठीक है, अब मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं कि मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना है या डायरेक्ट ऊपर जाना है? इट्स डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ गैप, के वैल्यू गैप कितने पिप का है। यार मेरा चार्जिंग खत्म हो गया, 1 मिनट में लेके आया, सिर्फ 1 सेकंड। ओके, यहाँ पे एक और गैप देख रहे हैं, गैप की विंडो की एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखें, इस बंदे ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ही ड्रॉ कर दी है। इन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करके हमें ये बताया कि एक्चुअली में मार्केट कैसे काम करती है और ये गैप कैसे। यहाँ पे देखें, जहां पे कुछ छोटे गैप है वहां पे आपको मार्केट ज्यादा तेजी से नीचे आती हुई या ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन जहां पे जहां पे बड़े गैप है वहां पे, लाइक यहाँ पे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक बड़ा गैप है तो मार्केट नीचे आई काफी ज्यादा, लेकिन ये चूंकि एक छोटा गैप था उस गैप के मुकाबले में, इसी वजह से मार्केट ने उसको रीफिल किया। यहां पे देखें, ये गैप अपने सपोर्ट मुकाम पर है, ये गैप अपने सपोर्ट मुकाम पर है, तो ज्यादा चांसेस है ऊपर जाने के। जितना गैप सपोर्ट मुकाम के करीब होएगा या रेजिस्टेंस मुकाम पे करीब होएगा, उतना शूट अप तेजी से करने के चांसेस हैं। बैटरी खत्म हो रही है, कोई पता नहीं, एंड हो जाए ये सारा कुछ। तो ये सपोर्ट और गैप इस तरीके से कुछ काम करता है। मैं अपने नेक्स्ट वेबिनार में इंशाल्लाह इसको मजीद एग्जांपल इसके साथ एक्सप्लेन करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश कर, अभी मैं चार्जर लगाने की